गुड मॉर्निंग महिमा। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज जो हमने कल अपना टॉपिक नया टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लासेस के बाद अंदर हमने बात की थी ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट के अंदर, है ना। और जैसे अगर हमने बात की कि जो सी एलिगन होता है उसे हम किंग ऑफ ड्रैब बायो बोलते हैं, वैसे ड्रोसोफिला को हम किंग ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखनी चाहिए कि जितनी भी रिसर्च हुई है वो ड्रोसोफिला के ऊपर हुई है, और डैब बायो की जो ज्यादा रिसर्च हुई है वो सी एलिगन के ऊपर हुई है, राइट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक और चीज की थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और वो हमें कहाँ मिल रही थी, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के अंदर, है ना। और जो उससे पीछे वाला टॉपिक था, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमने बात की कि जो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यानी मेम्ब्रेन्स है वो आपको आपको सपोर्ट करेंगी आपके एम्ब्रियो की, और उसकी नरिशमेंट करेंगी, राइट। और वो क्या करती हैं, आपका न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करेंगी, गैस का एक्सचेंज करेंगी, और वाटर मटेरियल का एक्सचेंज करेंगी, राइट। जो मेम्ब्रेन्स है आपकी वो आपकी हेल्प करेंगी न्यूट्रिशन के एक्सचेंज में, गैस एक्सचेंज में, और वाटर मटेरियल के एक्सचेंज में। तो और हमने बात की थी कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो टोटल हमें फोर मिल रही थी, योक सैक, एलेंटोइस, कोरियन और एमनियन। उनकी नेमिंग है हमारे पास टोटल फोर टाइप की है, योक सैक, एलेंटोइस और कोरियन और एमनियन। हमने डायग्राम देखा था, उसमें हमने अलग अलग पार्ट उसको डिफरेंशिएट किए थे। तो जो सैक था वो स्प्लैंकोप्लूर की तरह मतलब उसकी फॉर्मेशन होती है, वो क्या करता है आगे कैसे बिहेव करता है, स्प्लैंकोप्लूर। जो एलेंटोइस है वो भी स्प्लैंकोप्लूर की तरह बिहेव कर रहा था, जो कॉरियोन है वो सोमैटोप्लूर की तरह बिहेव कर रहा था, और जो एमनियोन है वो भी सोमैटोप्लूर। तो इसमें से टोटल हमारे पास दो, मतलब टोटल चार है, चार में से दो कैटेगरी यानी कॉरियोन और एमनियोन वो तो बिहेव कर रहे थे सोमैटोप्लूर, और जो कैटेगरी जो आपकी रिमेनिंग कैटेगरी थी वो बिहेव कर रही थी स्प्लैंकोप्लूर, है ना। तो उन पे कौन वेस्टेज को लेके जा रहा है, कौन आपकी क्या काम कर रहा है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, उनके फंक्शनिंग क्या है और किसके मिलाने से क्या बन रहा है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन में आया हो कि मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म सेल क्या बनाती है, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए वो एलोन्टोइस होगा, और वो फर्दर किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्प्लैंकोप्लूर, यानी कि वो आपके लिए स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट और गैस एक्सचेंज करेगा। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए हम आगे वाला काम करते हैं जो हमने कल थोड़ा सा हमने उसके बारे में बताया था। आज हम देखते हैं ड्रोसो मिलॉन गैस्टर यानी ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट को हम आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो मैक्रोलेक्टिकल है, मतलब यहाँ पर जो आपका वो है मैक्रोलेक्टिकल, मतलब यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। और जो आपका साइटोप्लाज्म और जो सेल और गिल्स है वो एट द पेरिफेरल रीजन अरेंज होते हैं, क्योंकि सेंटर का पूरा मैक्सिमम पार्ट आप देख रहे हो योग ने कवर किया होता है, इसीलिए आपके जो साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनील है वो बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, बिल्कुल किनारे पर। तो क्लीवेज कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होता है वो। और सेंट्रोलैकिटल सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्यों बोल, किनारे पर हो रहा है तो इसे बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज, राइट। और सेंट्रोलैकिटल का मतलब है कि सेंट्रल की तरफ आपका योग सारा का सारा प्रेजेंट है। तो अर्ली डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, सेल डिवीजन जो है आपका इनकम्प्लीट टाइप है। इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि एक तो सेंटर में किसने कवर कर लिया है, योग ने कवर कर लिया है, प्लस यहाँ पर जो इनकम्प्लीट डिवीजन इसलिए बोल रहा है कि साइटो यहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस तो कंटिन्यू होगी, पहले तो लगातार कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन कैरियो हमेशा एक कैरियोकाइनेसिस के बाद एक साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, उसको आप बोलते हो प्रॉपर डिवीजन। लेकिन यहाँ क्या होगा, पहले पहले कैरियोकाइनेसिस 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 होते जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके साइटोकाइनेसिस हो, ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो सेल डिवीजन है वो इनकम्प्लीट टाइप की देखने को मिलती है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अर्ली डेवलपमेंट में जो आपको सेल डिवीजन है इनकम्प्लीट है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस के जो डिवीजन हुए हैं वो 13 हुए हैं। हमने पीछे भी सिंसिशियम स्पेसिफिकेशन में देखा था 13 डिवीजन होते हैं, और 13 डिवीजन से हमें 2 raised to power 13 न्यूक्लियस हमें रिसीव हो जाते हैं। कितने कितने न्यूक्लियस, अगर आप 13 टाइम डिवाइड करोगे तो आपको 2 raised to power 13 न्यूक्लियस आपको रिसीव होने वाले हैं। तो उसमें उसने बात की कि भाई ये आपका क्या है, क्या बोलते हैं, बीच में सेंटर में ये होगा, बगल में साइटोप्लाज्म है। पहले तो एक ही न्यूक्लियस था, लेकिन
फिर क्या हुआ, लगातार कैरियोकाइनेसिस हुए 13 बार, 13 टाइम्स आपके लगातार कैरियोकाइनेसिस हुआ, रिजल्टिंग क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियस हमें मिल गए। अब ये जो न्यूक्लियस है वो बीच में आपको दिख रहा है कि बीच में वो अलग अलग जगह पे लग गए हैं, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो इस सिचुएशन को जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं हम सिंसिशियम कंडीशन, राइट। और आगे क्या होगा, अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन आफ्टर द मिड ब्लास्टुला स्टेज। तो कहता है कि जो यहाँ इस वाली सिचुएशन के अंदर जो आपके जाइगोटिक जीन जो होते हैं वो कब कब एक्सप्रेस होंगे, आफ्टर मिड ब्लास्टुला स्टेज। कब होंगे बेटा, ऐसे पहले हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे हम बात करते हैं हमारा जो नॉर्मल जो हमारा जाइगोट होता है, नॉर्मल मेरा जो जाइगोट है, जब वो आगे बदल रहा है आपका किसमें, मतलब जाइगोट से आप आए हो ब्लास्टुला स्टेज तक, तो यहाँ पर आपके जो जीन एक्सप्रेस होते हैं वो होते हैं जाइगोटिक जीन। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास उसने कहा कि जहाँ पर इस सिचुएशन में जहाँ पर जब आपके पास क्या हो, कैरियोकाइनेसिस हो ही जाए, और क्या बोलते हैं जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो लगातार हो रहा है 13 बार, और उसके बाद कहीं जाके साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होने का टाइम ही नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर जो जाइगोटिक जीन है वो कब शुरू होंगे एक्सप्रेस होना, आफ्टर मिड ब्लास्टुला स्टेज। जैसे आपकी मिड ब्लास्टुला स्टेज पहुंचेगी, मतलब ये आपकी जो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये ब्लास्टुला का है, यानी कि इसमें कितने सेल होंगे आपके पास, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास 16 सेल हमारे पास अवेलेबल होगी। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला, है ना, क्योंकि 8 सेल स्टेज होती है मारूला, मारूला के बाद आता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली ब्लास्टुला, एक मिड ब्लास्टुला, और एक होता है लेट ब्लास्टुला। तो कहते हैं जब आप मिड ब्लास्टुला स्टेज पर होगे, तब आपके जो जाइगोटिक जीन्स है वो एक्सप्रेस हो पाएंगे। एक्सप्रेस होने का मतलब है कि न्यूक्लियस बने, और न्यूक्लियस बनने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करे और उससे वो आगे प्रोटीन बना पाए। तो ये प्रोटीन बनने का तो टाइम ही नहीं दे रहे हम, क्योंकि हम तो फटाफट क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस बनाई जा रहे थे, बनाई जा रहे थे, बनाई जा रहे थे, न्यूक्लियस बनता जा रहा है और साइटोप्लाज्म डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो वो हमने वो प्रोसेस को टाइम ही नहीं दिया। ठीक है, लगातार आप डिवीजन कर रहे हो, तो उस वजह से जाइगोटिक जीन जो एक्सप्रेस हुए वो कब हुए, आफ्टर द मिड ब्लास्टुला स्टेज, आफ्टर द मिड ब्लास्टुला स्टेज। बात समझ आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है। यस सर। चलिए, तो आज अब हम आगे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि ये जब आप ड्रोसोफिला की जब आप डेवलपमेंट देखते हो, तो यहाँ पर जो आपके जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं वो जब आप मिड ब्लास्टुला स्टेज पर आ जाते हो उसके बाद शुरू होने लगते हैं। लेकिन क्यों, और यहाँ पर ही क्यों हुए, तो आपका जैसे आप मिड ब्लास्टुला स्टेज पे पहुंचोगे, आपको कहा क्या होगा, मिड ब्लास्टुला स्टेज के ऊपर ही आपका साइटोकाइनेसिस होगा, उससे पहले साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं था। और जबकि हमने जो पिछले जितने भी हमने डेवलपमेंट पढ़े हैं, उन सब में क्या होता है, जाइगोटिक जीन कब एक्सप्रेस, जब जब जाइगोट अपने एग्जिस्टेंस में आ गया है, तब से लेके जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं तक, जब आप ब्लास्टुला पे आते हो। ब्लास्टुला के बाद जब आप आगे चलेंगे, ब्लास्टुला से आगे जब आप आगे मूव करोगे, यानी कि गैस्टुला की तरफ जाओगे, तब आपके फिर एम्ब्रियोनल जीन्स आपके एक्सप्रेस होंगे। कौन से, एम्ब्रियोनल जीन्स आपके एक्सप्रेस होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जाइगोटिक जीन कहाँ एक्सप्रेस होते हैं। नॉर्मली आप बोलोगे जाइगोट टू मिड ब्लास्टुला स्टेज, फिर पूछोगे कि एम्ब्रियोनल जीन्स कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, आप बोलोगे आफ्टर मिड ब्लास्टुला स्टेज टू गैस, मतलब जब तक चलता रहेगा आगे। ये कौन सा होगा फिर, एम्ब्रियोनल जीन एक्सप्रेस होंगे। लेकिन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, जो जाइगोटिक जीन है वो कहाँ यहाँ पर एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे, वो कब एक्सप्रेस हो रहे हैं, आफ्टर दी मिड ब्लास्टुला स्टेज। इसके बाद ड्रोसोफिला में इसके बाद से अब जैसे आपका ब्लास्टुला की मिड स्टेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपके अब आगे जो जाइगोटिक जीन वो एक्सप्रेस, क्योंकि अभी तो साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट हुआ है। तो जब हर एक न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म मिलेगा, तभी तो वो कौन सा प्रोसेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, उससे मैसेंजर आरएनए बनेंगे, वो अपने अपने साइटोप्लाज्म में आएंगे और आपको प्रोटीन बना के देंगे, तभी तो वो जीन एक्सप्रेस हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास कैसे
जो काम चल रहा है। उसने कहा हमने कुछ स्टेजेस शो की हुई हैं, कुछ स्टेजेस हमने शो की हुई हैं यहाँ पे। उसने कहा कि मेरे पास, हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसने कहा कि मेरे पास एक एम्ब्रियो है ड्रोसोफिला का, और ये स्पर्म आ रहा है, ये दिख रहा है आपको स्पर्म, ये छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। और ये आपके, जब भी हम ड्रोसोफिला का जब भी हम ओवम बनाते हैं, एग बनाते हैं, तो वो इस शेप का होता है, ऐसे। उसमें एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है आपको, बीक लाइक स्ट्रक्चर, एक चोंच सी निकली हुई है यहाँ पे, बीक लाइक स्ट्रक्चर। इसको बेटा हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और इसी माइक्रोपाइल पॉइंट से आपका जो स्पर्म है वो यहाँ पर फ्यूज होता है, वो अंदर आता है। ये जो माइक्रोपाइल आपको दिख रहा है, इसी वाले पार्ट से आपका जो स्पर्म है वो उसमें एंटर करता है। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? Yes, sir. तो कहता है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है ड्रोसोफिला का, और उसमें एक छोटी सी बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइल। और इसी माइक्रोपाइल से आपका जो स्पर्म है वो एंट्री करता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है, जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग है, और उसमें स्पर्म यहाँ पे एंटर कर रहा है, और इसको क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन कर रहा है, और आपका क्या बन गया है? ये 2N जाइगोट बन गया है। और ये अभी किस पे? 0R पे। मतलब अभी समय क्या हुआ है? 0। मतलब हमने स्टार्टिंग टाइमिंग हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपका जाइगोट आ गया, तो जैसे जाइगोट बन गया, जाइगोट कब बनता है? जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। ये ड्रोसोफिला का जाइगोट बन गया 0R के ऊपर। उसके बाद 2 घंटे के बाद क्या होगा इसमें? जैसे आप आगे मूव करोगे, तो अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा? एक सिलेंडर की फॉर्मेशन होने लग पड़ेगी। होल सिलेंडर, एक सिलेंड्रिक फॉर्म, मतलब सिलेंडर टाइप में बन जाएगा ये। राइट, दिख रहा है आपको? 2 घंटे के बाद ये एक सिलेंड्रिक फॉर्म ले लेगा। 5 घंटे के बाद आपको दिख रहा है थोड़ी सी इसमें इलार्जमेंट हो गई, और आप देख रहे हो इसमें बाइफर्केशन हो रही है ना, जैसे पार्टीशन बनते जा रहे हैं। ये सारे एम्ब्रियोनल स्टेजेस है, एम्ब्रियो की स्टेजेस बदलती आ रही है। 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद जब अब ये 10 घंटे का हो जाएगा, तो ये जो आपको यहाँ पे जो दिख नहीं रहा ना, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेगमेंटेशन। ध्यान रखना, आप इसको लिख लेना बाद में। सेगमेंटेशन तो क्या हुआ कि जैसे आप 0 आवर से चले, 0 से आप 2 आवर में आए, तो धीरे धीरे अब एम्ब्रियो लार्ज कर रहा है। पहले सबसे छोटा था, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, और धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है? सेगमेंटेशन बढ़ती जा रही है। पहले 3 सेगमेंट हुई, फिर इतनी हुई, फिर और ज्यादा सेगमेंटेशन होगी। राइट। यहाँ पर क्या हुआ? धीरे धीरे आपके पास क्या हो रहा है बेटा? सेगमेंटेशन बढ़ती जा रही है, और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर आपका ये जो माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है? थ्रू विच दी स्पर्म एंटर। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहां से आपका स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसे होता जा रहा है, अपने आप को सिलेंड्रिक फॉर्म में लेके आ रहा है, सिलेंडर की तरह बनता जा रहा है। और वो जो माइक्रोपाइल वाला पॉइंट था वो यहाँ से गायब हो गया। राइट। उसके बाद इसमें आएगी, जैसे ये 0 आवर का था, 2 आवर के बाद 5 आवर्स, 5 आवर्स के बाद 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद 1 डे, मतलब 24 आवर्स हो गए। जब ये 1 डे का हो जाएगा, तो एक दिन के बाद यही जो आपका फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, किसका? ड्रोसोफिला है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फर्स्ट लार्वा स्टेज के अंदर। तो ये ऐसा दिखाई देगा। फिर जो डे का आपका लार्वल स्टेज होगा, ये ऐसे आ जाएगा। फिर 3 डे का, फिर लास्ट में ये 5 डे का जब बनेगा, तो ये क्या बना लेगा? प्यूपा। क्या बनाएगा? 3 डे के बाद, जो हमारे पास जो 3 डे है, उसके बाद 3 डे के बाद वो कन्वर्ट होगा प्यूपा के अंदर। तो प्यूपा फर्स्ट मिला, प्यूपा के बाद 5 डे के बाद ये क्या बना लेगा? फॉर्मेशन ऑफ द एडल्ट। क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ द एडल्ट। तो आपने एक चीज को याद रखना है कि हमारे पास जब आप 0 आवर से चल रहे, तो 0 आवर के ऊपर आपको क्या, अगर हम बात करें 0 आवर के बाद, हमारा क्या अवेलेबल था? जाया। 0 के बाद आपने टाइम काउंट किया 2 आवर का, 2 आवर के बाद आप गए 5 आवर पे, फिर 10 के बाद 1 डे, 1 डे के बाद हम बात कर रहे थे 2 डे, 3 डे, ये सब गिनी हुई चीजें हैं, सारी एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। और उसके बाद हम चलेंगे 5 डे। और 5 डे के बाद क्या हुआ? हमारा पूरी की पूरी एडल्ट बॉडी हमारे सामने आ गई। तो कहता है कि जो आपको फर्स्ट जो डे आपका, फर्स्ट डे पर हमको लार्वा की स्टेजेस मिलना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट डे पर हमारा लार्वा की पहली स्टेज मिली। कब कब मिली? फर्स्ट डे पे। और उसके बाद सेकंड लार्वा स्टेज मिली, हम सेकंड दिन, थर्ड को हम थर्ड
मतलब एक लार्वा स्टेज दूसरी लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो रही है, उसको बदलने में 1 दिन लग रहा है। और जब आप पहुंच जाते हो कब, जब आप 5th डे पे होते हो, तो 5th डे पे हमें, मतलब जो 3rd डे के बाद हमें हमें क्या मिला था, जैसे आप 3rd डे से कहाँ चले गए, आप आए 5th डे पे। 3rd डे के बाद आपने काउंट किया अपना अगला नेक्स्ट 5th स्टेज पर, 5th डे पे आए तो आपको प्यूपा मिल गया। क्या मिला बेटा? प्यूपा। प्यूपा लार्वा बनता है इसमें, और वो कब बनता है? जब आप 3rd डे से आगे समय लेते हो 5th डे में। तो 5th जो आपका डे मिलता है, तो मतलब 3rd जो डे है वो कंप्लीट करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा? प्यूपा मिल जाएगा। और प्यूपा फिर आगे 5 दिन और लगाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट में। क्लियर हो गया महिमा? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो हमारे पास क्या उसने कहा कि 0 डे पे जाइगोट होता है, फिर 0 के बाद आपके पास हम जाएंगे 2 आवर्स के पास। 2 आवर के बाद देखेंगे 2 आवर में क्या क्या बना। तो उसने बोला कि 0 आवर के बाद जो हमारा 2 आवर है, 5 आवर है, और जो 10 आवर है, ये इन यहाँ यहाँ तक तो वो अपनी बॉडी को सिलिंड्रिक करता है, टाइप में अपनी बॉडी को बनाता है, और साथ साथ उसको पार्टीशन करता जाता है। राइट, बहुत टिपिकल है ये, बहुत सबसे खतरनाक डेवलपमेंट है ड्रोसोफिला की, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप 0 से 2 आवर्स, 5 आवर्स और 10 आवर्स कंप्लीट करके, जब आप पहली बार 1 डे टाइम पूरा कर लेते हो, 1 दिन, तो आप पहला लार्वा बनाते हो। फिर सेकंड लार्वा दो दूसरे दिन बनता है, थर्ड लार्वा आपका तीसरे दिन बनता है। फिर 3 दिन लगा के वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्यूपा के अंदर। 3 दिन के बाद वो कन्वर्ट हो चुका है प्यूपा में। प्यूपा फर्स्ट लार्वा है आपका। प्यूपा क्या आपका, मतलब वैसे लार्वा ही है वो सारे, लेकिन जो इसको आप प्यूपा बोल रहे हो, वो तीसरा दिन कंप्लीट करके बन रहा है। अगर आपसे पूछता है कि प्यूपा कब बन रहा है, तो आंसर होगा जब आपके 3 दिन पूरे हो जाएंगे उसको बने हुए, एम्ब्रियो को। उसके बाद प्यूपा 5 दिन के बाद, है ना, मतलब ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये फर्स्ट डे पे वो फर्स्ट लार्वा बनाया, सेकंड डे पे उसने वो अपने आप को उसने अपने सेकंड लार्वा में कन्वर्ट कर दिया, 3rd डे पे वो प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, और 5 डे पे वो उसने अपने आप को अडल्ट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, अब देखो अडल्ट क्या क्या बना रहा है। अब मेरे पास जो ये होती है आपकी फल मक्खी, या जो उसका फ्रूट फ्लाई, या फिर आप जिसको ड्रोसोफिला बोलते हो। तो इसमें हमारे पास बॉडी के अंदर 3 पार्ट है। एक आपके पास है हेड, एक आपके पास क्या हेड, दूसरा आपके पास क्या थॉरेक्स, और पीछे वाला क्या होता है? एब्डोमेन। और यहाँ पर देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स है, तो मतलब जो आपका ड्रोसोफिला है वो क्लास इंसेक्टा में आएगा नहीं, ऑर्थोपोडा के अंदर आएगा। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या है, टोटल बॉडी के अंदर 3 पार्ट है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। जो आपका हेड है वहां आपको आई मिल रही है, आपको एंटीना मिल रहा है, माउथ मिल रहा है। जो थॉरेक्स पार्ट है वहां आपको 2 विंग्स मिल रहे हैं। देख रहे हो आपको पेयर टू सॉरी 1 पेयर ऑफ विंग्स। मतलब वैसे सिंगल में पेयर कितना है, एक पेयर आपको कितना किसका मिल रहा है? विंग्स का मिल रहा है। 1 पेयर ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास ये है, मेरे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस तरीके से विंग निकले हुए, और लेग निकली हुई है, टोटल 3 है। उसके अलावा मेरे पास एक एक विंग ये है, और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 मेरे पास हुक लगे हुए। बात समझ आ रही है महिमा? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके ओके। तो अब उसने कहा कि हमारे पास क्या है, ये जो अब हमारे पास क्या है, ड्रोसोफिला है मेलानोगास्टर, यानी कि हमारे पास जो हमारे पास ये ड्रोस जो इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर 3 पेयर ऑफ लेग्स मिल रहे हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स हमें रिसीव हो रहे हैं, तो हम उसे किस कैटेगरी में डालते हैं? क्लास इंसेक्टा के अंदर हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो हमारी जिसकी जो बॉडी है, टोटल बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है। पहली जो पार्टीशन है उसको हम बोलते हैं, जो पहला जो हमारे पास पार्ट आता है उसको बोलते हैं पूरे पार्ट को माउथ। फिर आता है हमारे पास थॉरेक्स, और थॉरेक्स के बाद आता है हमारे पास एब्डोमेन। क्या आता है? एब्डोमेन। तो उसने कहा कि हमारे पास जो पहला हेड रीजन आ जाएगा, फिर आ जाएगा थॉरेक्स, और फिर आ जाएगा एब्डोमेन। तो इस
पूरी बॉडी में इस वक्त तक पूरा, अगर आप तीनों चैम्बर्स को काउंट करो तो हमारे पास पूरे एक्यूरेट 9 सेगमेंट है बॉडी के अंदर। कितने सेगमेंट है अभी? 9 सेगमेंट, राइट। तो हमें क्या क्या मिला उसके अलावा? तो जो आपका सबसे सेंटर वाला यानी थॉरक्स, वहां पर हमें क्या क्या चीजें रिसीव हो रही थी? वहां पर हमें 1 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ हेल्टेयर। तो बेटा इसको इन 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 हुक्स को हम क्या बोलते हैं? हेल्टेयर। ये लिखा हुआ है हेल्टेयर, HALTERE, हेल्टेयर, HALTERE। हेल्टेयर हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। और साथ में हमें टोटल आपके पास जो हम बात करें कि यहाँ से लेके बॉडी कितने सेगमेंट में डिवाइड है, तो दो तो आगे हो गए, 1 और 2, बाद में ये सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9 सेगमेंट। कितने हो गए? 9 सेगमेंट, ठीक है। तो और दूसरी बात और हम इसमें देख रहे हैं कि जहाँ हेड है वो आपका इंटीरियर पार्ट बना रहा है बॉडी का, जहाँ एब्डोमेन है वो पोस्टीरियर पार्ट बन रहा है बॉडी का, जहाँ विंग्स है वो आपका डोर्सल साइड बन रहा है, जहाँ लेग्स है वो बॉडी की वेंट्रल साइड बन रही है। समझ की बात? जिस साइड को हेड है वो इंटीरियर, जिस साइड को आपका एब्डोमिनल वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर, जिस साइड को डॉर्स जो विंग्स है वो डॉर्सल, और जिस साइड को आपके क्या है, आपके लेग्स हैं वो आपकी क्या बना रही है? वेंट्रल साइड। क्या बना रही है बेटा? वेंट्रल साइड। इतनी बात समझ आ गई है बेटा? क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो थोरेक्स वाला पार्ट है उसमें हमें जो पार्टीशन मिलता है, राइट, वो होता है T1, T2, T3। दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये छोटा छोटा लिखा है इसके आपके जो जहाँ पर हेल्टेयर और विंग्स जहाँ से निकले और आपकी लेग्स निकली है, वो जो है वो पर्टिकुलरली उसको हमने, ये आपका कौन सा होता है? हेड, थोरेक्स। तो थोरेक्स का हमने टी ले लिया, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, T2, T3। मतलब आपने अपने थोरेक्स को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो मेरा जो थोरेक्स है उसको, इस थोरेक्स को मैंने फर्दर, थोरेक्स को मैंने फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में, ठीक है। अब उसने कहा कि जो मेरे पास जो मेरा थोरेक्स है वो, उसको हमने 3 जोन में या 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है अपने थोरेक्स को। तो थोरेक्स क्या, कौन कौन सा डिवाइड किया आपने? थोरेक्स 1 जो सबसे आगे है, फिर थोरेक्स 2 जो बीच में है, और थोरेक्स 3 जो एब्डोमेन की साइड है ना? वो सबसे आगे है, यानी कि वो हेड वाली साइड को है। T1 सेंटर में, और T3 का जो फेज है या जो उसका शक्ल है वो किस साइड को, मतलब कि उसकी जो लोकेशन है वो किस तरफ को है, जहां से अब आगे क्या शुरू होगा आपका? एब्डोमेन। तो उसने कहा कि जो T1 है, जो T2 है, और जो T3 है, वो अलग अलग चीज प्रेस करेंगे। ये स्पेशलिटी है इनके होने से, ऐसा हुआ है। जहां पर T1 यानी थोरेक्स का पहला पार्ट है, वो हमें क्या देगा? वो आपकी बॉडी के लिए क्या बनाएगा? 2 लेग्स। वो क्या बनाएगा? टू, मतलब टोटल हमारे पास कितने पेयर है? 6 पेयर है। कितने पेयर है बेटा? 6 पेयर है लेग्स के। और हमारे पास क्या है? सॉरी, 6 पेयर नहीं है, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, 3। 3 पेयर। हाँ जी बेटा, थ्री थ्री पेयर लेग्स है ना। मैंने टोटल वैसे काउंट कर दिया, मतलब वैसे 6 ही हुए ना, तो मैंने मतलब पेयर, लेकिन पेयर कितने हमारे पास? 6 हमारे पास पेयर है। और अगर मैं पेयर का हटा के सिर्फ लेग की बात करूं तो हमारे पास कितनी लेग्स है? 6 लेग है। तो वैसे पेयर में बात करोगे तो हमारे पास 3 पेयर ऑफ लेग्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विंग्स कितनी है, तो विंग्स का हमारे पास 1 पेयर। और मैं अगर हेल्टेयर की बात करूं तो हेल्टेयर का भी हमारे पास कितना पेयर है बेटा? 1 पेयर है। तो लेग कितनी है बेटा? 3 पेयर्स। विंग्स कितने हैं? 1 पेयर। और हेल्टेयर कितने हैं आपके पास? 1 पेयर। इतनी बात हमें समझ आनी चाहिए। तो कहते हैं जहां पर आपका थोरेक्स 1 है, जहां पर आपका थोरेक्स 1 है, वो क्या कर रहा है? वो वेंट्रल साइड पर, वो आपकी वेंट्रल साइड पर जो आपकी
कौन, अब जैसे मैं बात करूं, मेरा थॉरेक्स ये है, तो वो कहता है कि जो मेरा थॉरेक्स वाला पार्ट है, ये है मेरा थॉरेक्स वाला पार्ट, मेरा थॉरेक्स पार्ट है ना, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। तो थॉरेक्स पार्ट में बोला कि भाई जो आपका थॉरेक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेटा विजिबिलिटी आ रही है बेटा, प्रॉपर जो मैं बना रहा डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. तो उसने कहा कि भाई ओके, उसने कहा कि जो मेरा पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ T1। जो मेरा दूसरा पार्ट है मिडिल वाला, उसको मैं दे रहा हूँ T2। और जो मेरा लास्ट वाला पार्ट है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ थॉरेक्स 3। थॉरेक्स 1, थॉरेक्स 2, मतलब 3 पार्ट में हमारा टोटल थॉरेक्स डिवाइड हो गया है। तो जो पहला पार्ट है, जो पहला आगे वाला पार्ट है, अब इसमें भी आप देख रहे हो 2 साइडें आ गई। इसके अंदर भी आप अगर अच्छे से ध्यान से देखो, तो मेरे इसके अंदर 2 साइड आई है। कौन सी साइड आई है? एक तो आई है आपकी, कौन सी साइड, ये कौन सी ऊपर वाली साइड कौन सी होगी बेटा? डॉर्सल। ऊपर की तरफ कौन सा हुआ? डॉर्सल। और नीचे की तरफ क्या हुआ है? वेंट्रल। टोटल हमारा ये कौन सा सेगमेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल ये सेगमेंट कौन सा है? थॉरेक्स। थॉरेक्स को अपर, जो थॉरेक्स की ऊपर वाली साइड है, वो क्या है? वो कैसे बिहेव करेगी आपके लिए? इधर वाली साइड क्या होगी? डॉर्सल। और नीचे नीचे वाला साइड क्या है? वेंट्रल। ये पूरा नीचे का क्या है? वेंट्रल। और ऊपर की साइड क्या है? ये डॉर्सल साइड है ना, जैसे हमारी होती है पीठ की तरफ, ये डॉर्सल है इसकी, और नीचे क्या है इसकी? वेंट्रल। और ये वाली साइड क्या है? पोस्टीरियर। और जहाँ हेड होता है, वो वाली साइड क्या है आपकी? एंटीरियर। तो उसने कहा कि मेरे पास जो मेरा थॉरेक्स है, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, T1, T2, T3। वाली साइड है वो डॉर्सल फेज की तरफ है, और नीचे वाली साइड का वेंट्रल फेज की तरफ है। तो कहता है जो आपका T1 है, वो T1 अपनी वेंट्रल साइड की तरफ 2 लेग बनाता है। जो T1 है, जो T1 थॉरेक्स 1 है, वो अपनी डॉर्सल साइड, सॉरी, वेंट्रल साइड की तरफ क्या बनाता है? वेंट्रल साइड की तरफ 2 लेग बनाता है। मतलब कौन सी? राइट और लेफ्ट, एक इधर से निकलेगी, एक पहली तरफ से निकलेगी। राइट और लेफ्ट साइड में जो आपका T1 थॉरेक्स 1 है, वो 2 लेग निकालता है, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग बनाता है। उसके बाद उसने कहा कि जो आपका T2 है, जो आपका नेक्स्ट जो T2 है, वो T2 भी सेम, वो क्या कर रहा है? वो सेम आपकी वेंट्रल साइड पे 2 लेग्स और निकाल रहा है, राइट और लेफ्ट, 2 लेग्स और निकाल रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी डॉर्सल साइड पर क्या निकाल रहा है? 2 विंग्स भी निकाल रहा है वेंट्रल साइड पर, सॉरी डॉर्सल साइड पर। कौन? T2। T2, जो T1 है वो ओनली वेंट्रल साइड पे 2 लेग निकाल रहा है। T2 जो है वो वेंट्रल साइड पे फिर दो दो लेग निकाल रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी डॉर्सल साइड पे 2 विंग्स भी निकाल रहा है। T2 अपनी वेंट्रल साइड पे 2 विंग भी निकाल रहा है। और जो T3 है, जो T3 है आपका, वो T3 भी अपनी कौन सी साइड पर? वेंट्रल साइड पे 2 लेग निकाल रहा है। T3 भी अपनी वेंट्रल साइड पे 2 लेग निकाल रहा है, राइट और लेफ्ट। और साथ ही साथ अपनी डॉर्सल साइड पर वो 2 हुक निकाल रहा है, जिसको आप बोल रहे थे हेल्टेयर। क्या बोल रहे थे? हेल्टेयर। ये आपका हेल्टेयर। समझ आया? महिमा समझ आया बेटा? Yes, sir. इस चीज को हमने अच्छे से याद रखना है कि जो हमारे ये जो पार्टीशन है, इसमें हमने थॉरेक्स वाले पार्ट को 3 पार्ट में, अभी तो हमने इसकी तो बात ही नहीं की। एब्डोमेन तो बहुत ही खतरनाक काम कर रहेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने सेंटर वाले पार्ट की। जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था, उसको हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया था, T1, T2, T3। T1 अपनी वेंट्रल साइड पर 2 लेग निकालता है। T2 अपनी वो 2 विंग निकालता है, और अपनी वेंट्रल साइड पर 2 लेग निकालता है। जबकि जो आपका सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर साइड पर जो T3 था, T3 ने डॉर्सल साइड पर 2 हेल्टर बनाए, और अपनी नीचे की तरफ उसने क्या बनाई? 2 लेग्स बनाई है। क्या बनाई है बेटा? 2 लेग्स की उसने फॉर्मेशन की है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं।
तो कहता है कि अब हम डेवलपमेंट देखते हैं। कहता है कि आप इसकी डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। मतलब इससे आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। जो पहला जो हमारा फेज है डेवलपमेंट का, उसमें हम क्या देखते हैं? पहले फेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। एक मिनट रुकना बेटा। तो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी डेवलपमेंट है उसको हमने फर्दर कितने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया? 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, ताकि आपको उसकी डेवलपमेंट को पढ़ना आसान हो जाए। पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीरियो पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। पहले तो हम ये डिटरमाइन करें कि भाई इंटीरियर कहाँ है, पोस्टीरियर कहाँ है, डॉर्सल कहाँ है, वेंट्रल एक्सिस कहाँ है। इसकी हम पहले डिटर्मिनेशन कर लें। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट, कि बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट बने हैं। तो हमें पता है 9 सेगमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि आपकी टोटल बॉडी में कितने सेगमेंट है? 9 सेगमेंट। में से एब्डोमेन वाले पार्ट में कितने हैं और थॉरक्स वाले पार्ट में कितने हैं, उन सब की हमने टोटल कैलकुलेशन करनी है। समझा की बात? समझा की बात? Yes, ये sir. याद रखना, जो 9 सेगमेंट है ना, वो पूरी बॉडी के लिए, वो 9 सेगमेंट आपके होंगे एब्डोमेन वाले पार्ट। ये जो लिखा है ना आपको यहाँ पर, जो हमने अभी हमने पढ़े, थॉरक्स में कितने थे? 3 पार्ट, T1 T2 T3। और एब्डोमेन में कितने हो गए? 9 पार्ट। तो अभी देखेंगे टोटल कितने हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इंटीरियर पोस्टीरियर की और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की। पहले तो हम ये देखेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे कि ये कहाँ कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। फिर हम देखेंगे कि बॉडी कितने नंबर में और किस किस साइड की ओरिएंटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक सेगमेंट की अपनी आइडेंटिटी क्या है ना? हर एक सेगमेंट की अपनी क्या क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहते हैं जब आप अर्ली डेवलपमेंट आप देख रहे हो, तो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन टेम्पोरल ऑर्डर, यानी कि इक्वेंशियल मैनर में। समझ समझ की बात आ रही है? टेम्पोरल मैनर होता है एक सीक्वेंशियल, मतलब कि जैसे टेम्पोरल का मतलब होता है जैसे कि कोई आपका वन जीन एक्सप्रेस हुआ, वो दूसरे को स्टीम खुद एक्सप्रेस हुआ, फिर अपने बगल वाले को एक्सप्रेस करवा रहे हैं। अगला दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, अगला अगले के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिख रहा है ना आपको? सब एक साथ, मतलब अगर दो में खराबी हुई तो ये दोनों नहीं बनेंगे, और अगर इसमें एक में खराबी है तो ये सारे कोई नहीं बन पाएंगे। 3 में खराबी है तो 4 नहीं बन पाएगा, है ना? पीछे वाले बन जाएंगे, लेकिन ये कड़ी में है, एक चेन में है, तो उसको बोलते हैं हम सिक्वेंशियल मैनर या टेम्पोरल ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? टेम्पोरल ऑर्डर। ऑर्डर। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो आपके जीन्स जो एक्सप्रेस करेंगे, जीन का जो एक्सप्रेशन होगा इन टेम्पोरल ऑर्डर और सिक्वेंशियल मैनर में होगा। यानी कि उसको हम और क्या बोल सकते हो? कैस्केड डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीन एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या होगा? कैस्केड एक्सप्रेशन, वही इसे बोलते हैं कैस्केड, है ना? तो कैस्केड एक्सप्रेशन क्या होता है कि लगातार एक एक दूसरे को, एक के बाद एक वो सारे एक दूसरे को करते जाएंगे स्टिमुलेट, है ना? तो उसको बोलते हैं कैस्केड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो जीन है वो उनमें टेम्पोरल, क्या कर रहे हो, इन टेम्पोरल हमारे पास जो जीन है उनका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है? टेम्पोरल ऑर्डर के अंदर, यानी कि सिक्वेंशियल मैनर के अंदर। यानी कि यहाँ पर कैस्केड जो एक एक्सप्रेशन होने वाला है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीन्स यहाँ पर क्या होंगी? एक्सप्रेस होगी। यानी कैस्केड जो वो मतलब कैस्केड जो टाइपिंग है वो हमारे यहाँ पे यूज होगी। यानी कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीन्स यहाँ पर एक्सप्रेस्ड होने वाले हैं, राइट? और कैस्केड में क्या होता है कि आपकी एक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, वो दूसरी रिएक्शन के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन। मतलब इस ये हमारा एक जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है वो अगले जीन को स्टिमुलेट करेगा या चुप कराएगा। फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो अगले जीन को एक्सप्रेस या हाइड करेगा। और ये इसका जो प्रोडक्ट होगा वो अगले जीन को स्टिमुलेट करेगा या क्या करेगा? हाइड हाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। क्या बोलते हो? कैस्केड मैकेनिज्म। जिसमें आपका एक सेल का जो प्रोडक्ट होता है, जो चीजें होती हैं, वो अगले के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, अगले जीन को जगाती है या सुलाती है ना? दोनों काम हो सकते हैं। इन इनहिबिटरी प्रोसेस भी हो सकता है और क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन भी कर सकता है, उसको प्रमोट भी करता है ना?
एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट वाली जीन्स का जो एक्सप्रेशन हो वो अगले वाले जीन्स के एक्सप्रेशन को या तो इनहिबिट करे या उसको क्या करे, एक्साइट करे। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर हमारे पास जो कैस्केड जो मेथड है वहां पर क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ वन जीन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन। बोले एक जीन का प्रोडक्ट अगले आने वाले जीन्स के प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। हो सकता है उसको बढ़ावा दे रहा हो, सकता है उसके अंदर कमी कर रहा हो। तो वो रेगुलेट कहलाना होता है। मतलब रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसा है, क्या वो उसके काम को और आगे का तेज कर रहा है या कम कर रहा है, इसे कहते हैं रेगुलेशन। तो पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एग में पोलैरिटी कैसे आई, एग पोलैरिटी जीन्स कौन कौन से हैं, और या हम इसको और डेप्थ में जाके क्या बोल सकते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। कौन से? मैटरनल इफेक्ट जीन्स। इसको जो आपको कहाँ से मिले, मदर साइड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल। तो कहता है कि और इसको क्या बोल सकते हो कि आपने ये चेकआउट करना है कि आपके पास एग पोलैरिटी जीन्स कौन से हैं जो एग के अंदर पोलैरिटी लेके आएंगे। मतलब कहाँ हेड वाला पार्ट किधर बनेगा, पोस्टीरियर पार्ट किधर बनेगा, डॉर्सल साइड कहाँ बनेगी, वेंट्रल साइड कहाँ बनेगी, ये एग की पोलैरिटी है। राइट? तो कहते हैं वो हमें क्या दे रही है, मैटरनल इफेक्ट्स जीन एक्सप्रेशन। मदर से हमें क्या मिलते हैं, मैटरनल इफेक्ट्स जीन एक्सप्रेशन, है ना। मदर से हमें क्या मिलते हैं, मैटरनल जीन एक्सप्रेशन होने को मिलते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है किसके, मदर इफेक्ट जीन्स के, वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो मदर, क्योंकि ऐसा नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो मेरा आपके पास क्या है, एग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है मदर का। एग का न्यूक्लियस होता है। और ये हमारे पास जो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये आपको मैंने एक ये दिख रहा है आपको, एग बना के दिया है। तो उसमें वो देख रहा है कि भाई जो हमारा एग है वो कैसे अपने आप को मतलब करेगा, उसके अंदर पोलैरिटीज कैसे आएंगी। तो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो मदर के जो मैटरनल इफेक्ट्स जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट ऑफ द मैटरनल इफेक्ट जीन्स वो क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टू द प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ये पहले से चल, आपको पता है कि जब आपके पास जो एग था वो पहले क्या था, ओवम। एग तो वो कब बना है, जब आपने उसको फ्यूज किया विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। राइट? की फ्यूजन से हमें क्या मिला है, जाइगोट मिला है। और कहता है एग के अंदर, तो इस जाइगोट के अंदर जो मैटरनल जीन है वो पहले से ही है, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन से पहले से हमें मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। इतनी बात हमें पता है। अब देख लेते हैं। तो कहता है एक्चुअल में आपके पास ये एक तरीके का क्या है, आपको दिख रहा है, ये आपके पास एक एग है, राइट, ड्रोसोफिला का। और ड्रोसोफिला की जो ग्रीन वाली सेल्स है, इनको बोलते हैं ओवेरियन नर्स सेल। और ये कब बन रही है, जब ड्यूरिंग द oogenesis, जब आपका oogenesis प्रोसेस चल रहा था। और वो आपका ये टोटल कितनी 15 सेल हो जाती है, टोटल कितनी है, 15 सेल है। ये याद रखने वाली बात है कि जब वो डबल आपका जो ओवम डेवलप कर रहा है, तो ओवम के डेवलपमेंट के टाइम, अब ये जो आप चोंच देखते माइक्रोपाइल, इसी माइक्रोपाइल्स के एंड से आपका जो स्पर्म है इसमें एंटर करेगा। और यहाँ पर हमारे पास कितनी जो नर्स सेल्स है वो कितनी, 15। और वो सब नर्सिंग कर रही है किसकी, जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मैसेंजर। ये एक तरीके का आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसकी क्या कर रही है, नरिशमेंट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नरिशमेंट कर रहे हैं, कौन कर रही है, नर्स सेल्स। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एमआरएनए। तो कहता है कि जो ओवेरियन नर्स सेल्स, मदर सेल्स है, ये किसका एक्सप्रेशन करेंगे आपके लिए, ये जो ओवेरियन नर्स सेल्स है, यानी कि जिनको आप मदर सेल बोल रहे हो, ये एक्सप्रेशन करेंगी बाइक्वाइड, नैनोज, काउडल, टॉर्सो, हंचबैक। ये हमने पढ़ी हुई है पहले भी, फैक्टर्स पढ़े हुए हैं जीन्स। लेकिन यहाँ में और अब हम डेप्थ में आ गए तो हमारे पास नंबर भी इंप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है बाइक्वाइड का।
नैनोज का, काउडल का, टॉर्सो का, हंचबैक का। बेटा याद ना, धीरे धीरे करके याद करना है आपने। ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी जल्दी बहुत जल्दी पड़ी हुई है, आप आराम से, आपके पास टाइम होता है, सारी चीजों को अपने अच्छे से याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स बहुत सारे हैं। उसने कहा जो इंटीरियर पार्ट है, जो आपके पास जो ड्रोसोफिला का जो आपके पास इंटीरियर पार्ट है, ड्रोसोफिला का किसकी बात कर रहे हो आप? उसके ओवम की बात कर रहे हो आप, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो उसने कहा कि हमारे पास जो आगे वाले पार्ट में, मतलब जो आपका इंटीरियर पार्ट कल को जो बनने वाला है, उसमें जो सेल्स आपके पास अवेलेबल है, और उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो आपको उन जीन्स की हेल्प से आपको किसका एक्सप्रेशन मिल रहा है? बाइक्वाइड का, नैनोज का, काउडल का, टॉर्सो का, हंचबैक का हो रहा है। ये एक्सप्रेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके न्यूक्लियस में ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है अवेलेबल है। क्या क्या मिल रहा है उनके न्यूक्लियस में? एक्सप्रेशन ऑफ बाइक्वाइड, नैनोज, काउडल, टॉर्सो, हंचबैक, ये चार चीजें मिल रही है आपको इन सेल के अंदर। ये जो मैंने सेल यहाँ पे अब ड्रॉ की हुई है, इन सब के अंदर हमें बाइक्वाइड, नैनोज, काउडल, टॉर्सो और हंचबैक, और आपको ये सारी चीजें हमें मिल रही है, राइट। और क्या कर रहा है? मैसेंजर ट्रांसपोर्ट टू oocyte। तो जो आपकी नर्सिस सेल्स की नर्स सेल थी और उनके जो ये एक्सप्रेशन थे, ये जो फैक्टर थे, उनको आपका एग कैरी करके ले जाएगा अपने फर्टिलाइज्ड वाली एग के अंदर। मतलब आपका जो ओवम है वो अपने मेटरनल साइड के एक्सप्रेशन को अपने साथ लेके जाएगा। किसमें लेके जाएगा? mRNA ट्रांसपोर्ट टू oocyte। किसमें लेके जाएगा? oocyte के अंदर, है ना। तो oocyte से उसके पास क्या क्या है? क्या oocyte से उसके पास क्या क्या है? बाइक्वाइड, नैनोज, काउडल, टॉर्सो और हंचबैक, ये उसके साइटोप्लाज्म में ये जो सारी चीजें हैं वो अवेलेबल हो। और जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए आपको दिख रहा है, और ये मैसेंजर आरएनए को सब इस इन्होंने नष्ट किया है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बन गए, ये हमें क्या बना के देंगे? बाइक्वाड एमआरएनए, नैनोज एमआरएनए, काउडल एमआरएनए, हंचबैक एमआरएनए और टॉर्सो एमआरएनए। पहले आपके पास क्या बने? आपको एक्सप्रेशन हुआ किसके अंदर? यहाँ से जो सेल थी, उन्होंने इन मैसेंजर आरएनए को बदल दिया है इनके मैसेंजर आरएनए में। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हुआ है बाइक्वाड, नैनोज और काउडल और टॉर्सो और हंचबैक का, और इनको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है एमआरएनए ट्रांसपोर्ट टू oocyte, है ना। जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट टू oocyte। अब हमारे पास जितने भी ये हमारे पास जो फैक्टर्स थे, वो उनके हमने उनको एमआरएनए में डाल दिया, तो क्या नाम पड़ गया? अब जैसे जो आपके पास बाइक्वाड है तो बाइक्वाड एमआरएनए, नैनोज है तो नैनोज एमआरएनए, काउडल है तो ये सारे सारे के सारे ये सारी चीजें बन गई, राइट। अब ये सब चीजें क्या करेंगे? कंट्रोल ऑन द अर्ली डेवलपमेंट, यानी मिड ब्लास्टुला तक, जाइगोट से कहाँ तक? आपका मिड ब्लास्टुला स्टेज। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन इसको 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, और अल्टीमेटली हम इसको मिड ब्लास्टुला की 8 स्टेज तक ले आएंगे। और ये स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो आपके जो मैटरनल साइड से ये जो आपको फैक्टर्स, यानी कि ये जो आपको मिले हैं, ये वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं आपकी डेवलपमेंट को। कौन कर रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पर अभी जाइगोटिक जीन आपके एक्सप्रेस नहीं हुई है। कौन सी जीन बेटा? जाइगोटिक जीन आपके एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। समझ रही बात? तो यहाँ जाइगोट अभी हमारे पास बना ही नहीं है फुल फ्लैश, है ना, तो ये हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है ये पार्थिनोकार्पी भी कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हमारे पास जो आपकी सेल्स है, उन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेशन किया और इकट्ठा करके क्या बना दिया? अपने मैसेंजर आरएनए। सभी ने अपने ट्रांसक्रिप्शन किया इकट्ठा करके, और इन सेल्स ने क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए बनाया जो अलग अलग टाइप का है। अब ये मैसेंजर आरएनए वही बनाएगा जो प्रोटीन्स होंगी, उस प्रोटीन के हिसाब से बनाएगा। सेल्स में जो प्रोटीन होगी, तो ये बाइक्वाड प्रोटीन थी इनके पास, नैनोज, काउडल, टॉर्सो और हंचबैक फैक्टर्स थे। उन्होंने जब आगे अपने आप को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया, तो बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए, नैनोज एमआरएनए, काउडल एमआरएनए, हंचबैक एमआरएनए और टॉर्सो एमआरएनए बन गया। और ये सब क्या करेंगे? आपकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंट्रोल करेंगे। और ये कहाँ से आए हैं? मेटरनल साइड से आए हैं। कहाँ से आए हैं बेटा? मेटरनल साइड से। बात इतनी क्लियर होगी समझ आ गया बेटा? यस सर। अब उसने कहा ये जो आपने ऊपर अभी जो सारी बातें की, अब उनका हमें करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो आप? ये अनफर्टिलाइज्ड, अभी इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये अनफर्टिलाइज्ड आपके पास एग है। और इस अनफर्टिलाइज्ड पार्टीशन, क्या देख रहे हो बेटा? पार्टीशन। तो यहाँ पर उसने कहा कि इनके अंदर हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए
यानी mRNA ड्राइव्ड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन देखी। तो पहले आपके पास क्या हुआ, जो बहुत सारे न्यूक्लियस इसी तरीके से बने थे, मतलब आपके बाद जो आपने देखा ना सिंसिशियम जो सिचुएशन आई, तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास प्रोटीन्स थी जो हमें मैटरनल साइड से मिली थी, उन्होंने क्या किया, मैसेंजर आरएनए बनाए। और वो जो मैसेंजर आरएनए थे वो किस किस जो जो प्रोटीन सिक्रेट हुई थी उन टाइप के आपके पास क्या बन गए, मैसेंजर आरएनए बन गए। जैसे हमने अभी बात की बाइकॉट मैसेंजर आरएनए, नैनोज मैसेंजर आरएनए, काउडल मैसेंजर आरएनए, हंचबैक मैसेंजर आरएनए और टॉर्सो मैसेंजर आरएनए। अब ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे इनके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, राइट। जैसे मैंने आगे वाला पार्ट बनाया, यहाँ पर कौन है, बाइकॉइड आरएनए। कौन सा है बेटा, बाइकॉइड आरएनए। पीछे वाला कौन सा पार्ट है, नैनोज एमआरएनए। ये चीज याद रखनी है कि इंटीरियर पार्ट पर सुपरफिशियली कौन है, बाइकॉइड आरएनए, और पोस्टीरियर पार्ट पर सुपरफिशियली कौन है, नैनोज एमआरएनए। अगेन रिपीट, इंटीरियर पार्ट पर सुपरफिशियली कौन है, बाइकॉइड आरएनए, और पोस्टीरियर पार्ट पर ये कहते हैं सुपरफिशियल जोन के अंदर, सुपरफिशियल फेज क्या बोलते हैं पार्ट मिल रहा है आपको। सुपरफिशियल मतलब जो किनारे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, राइट। जैसे आपकी स्किन है, पूरी बॉडी से वो जो आपकी स्किन है वो बॉडी के बाकी जितने भी अंदर चीजें हैं उनसे सबसे बाहर है ना, सुपरफिशियल है ना, बाहर की तरफ है। तो कहते हैं कि जो बाइकॉइड आरएनए और नैनोज आरएनए है वो बाहर की तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, बाहर की तरफ। और सेंटर में क्या हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका, काउडल का, हंचबैक का, टॉर्सो का। काउडल, हंचबैक, टॉर्सो, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मिक्स फॉर्म में, लेकिन मिलेंगे कहाँ पे, सेंटर में। कौन कौन, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो। तो टोटल हमारे पास 6 हमारे पास क्या थी, फैक्टर्स थे, जीन्स थे। तो उनमें हमने देख लिया कि आगे वाले पार्ट में क्या मिल रहा है, बाइकॉर्ड, पीछे वाले पार्ट में क्या मिल रहा है, नैनोज, और सेंटर वाले पार्ट में हमें क्या मिल रहा है, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो। इस चीज को रखना है। आगे वाले में हमें बाइकॉर्ड मिल रहा है, पीछे वाले में हमें नैनोज मिला, और सेंटर वाले में हमें क्या मिल रहा है, काउडल, हंचबैक, टॉर्सो। ठीक है। तो ये जो बाइकॉर्ड आरएनए है, इससे फ्यूचर में जाके जिस साइड बाइकॉर्ड आरएनए आता है, वो फ्यूचर में जाके वो अपनी साइड को किस में कन्वर्ट कर लेता है, इंटीरियर पोल के अंदर। और जिस साइड पर आपको नैनोज मैसेंजर आरएनए मिलता है, वो फ्यूचर में जाके अपनी बैक साइड को किस में कन्वर्ट कर लेता है, पोस्टीरियर पोल के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है, पोस्टीरियर पोल के अंदर। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द मैटरनल इफेक्ट जीन्स इस्टेब्लिश। यहाँ पर इस स्टेज तक आपके पास मैटरनल साइड से आने वाली सारी की सारी जो जीन्स थे वो अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं, आपको अपने आप को सेट कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ रही है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है। यस सर। पीछे वाली चीजें आपको क्लियर हो रही है ना बेटा। यस सर। चलिए, तो आगे हमने बात की कि हमारे पास क्या है, कि यहाँ जो हम यहाँ जो फंक्शन की बात कर रहे थे, हमारे पास क्या है कि आपके पास ड्रोसोफिला का आपके पास एक अनफर्टिलाइज्ड एग था, और उसके अंदर हमने जीन्स को एक्सप्रेस किया। उसने कहा जो अलग अलग हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए थे उनको हमने अलग अलग जगह पर रख दिया। आगे वाले इंटीरियर पार्ट पर जहां से आपका स्पर्म एंटर करता है, वो वाला पार्ट जो है वो बनाता है बाइकॉइड आरएनए। पीछे वाला बेटा क्या बना रहा है, नैनोज आरएनए। आगे वाला क्या बना रहा है बेटा, बाइकॉइड, और पीछे वाला क्या बना रहा है, नैनोज। जो बाइकॉइड आरएनए, जो आपका बाइकॉइड आरएनए है, वो आपके लिए कल को जाके जिस साइड पर वो होगा, वो कल को जाके आपके, चाहे आप इसको यहाँ रख दो, बाइकआउट को अगर आप यहाँ रखते हो और नैनोज को अगर, इसका मतलब ये आपकी कल को जाके इंटीरियर साइड बनाएगी, और ये आपका कल को जाके क्या बन जाएगा, पोस्टीरियर। तो ये डिपेंड करता है बाइकॉइड पर। जिस साइड पर बाइकॉइड होगा वो हमेशा आपके ड्रोसोफिला के अंदर आगे वाला पार्ट बनाएगा, माउथ वाला पार्ट बनाएगा, और जो ये पीछे वाला ये टेल वाला रीजन बनाएगा। नैनोज क्या बनाएगा, पीछे वाला एब्डोमिनल वाला पेट बनेगा, साइड बनेगी, राइट। तो ये आपकी, तो इस तरीके से हमने मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से बनने वाली प्रोटीन की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया। तो हम अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे आगे इसका फंक्शन क्या है, ये हम देखते हैं। जो हमारे पास जो मेटरनल जो हमारे इफेक्ट जीन थे वो यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुए। मैटरनल मैटरनल इफेक्ट जीन्स जो थे वो आके इस्टेब्लिश हुए। आगे देखते हैं। तो जो हमारी डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, वो आपकी क्या कर रही है बेटा, वो बैक टू बैली जा रही है। जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस है वो बैक टू बैली जा रही है, जबकि जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो हेड टू टेल जा रही है। जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब, आप एक एक्स ले रहे हो, अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो उसने कहा कि आपके पास जो एक्चुअल में जो आपके पास अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसमें क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, इन जो जितने भी हमारी ये जो
आपके पीछे जो आपने देखे मैटरनल जो जीन इफेक्ट देखा आपने, मैटरनल जो इफेक्ट जीन देखा, उसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हो, इनको सेगमेंटली आप उनको अरेंज कर रहे हो। तो आपने ये बताना है कि भाई मेरी जो डॉर्सल साइड का बनेगी, वेंट्रल साइड का बनेगी। तो उसने कहा कि जो ये जहाँ जिस साइड पर ये जो माइक्रोपाइल बनने वाला है और ये माइक्रोपाइल क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके पास इस वाले पार्ट में यहाँ पर कौन आ रहा है, बाइकॉइड एमआरएनए। पिछले वाले पार्ट में कौन आ रहा है, पिछले वाले पार्ट में कौन आ रहा है, नैनोज एमआरएनए। कौन आ रहा है, नैनोज एमआरएनए। और जो आपका रिमेनिंग पार्ट जो रह गया, बीच वाला जो पार्ट रह गया, जो बीच बीच वाला आपका पार्ट है, उसके अंदर हम अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे बाकी रिमेनिंग जो हमारी मैटरनल जो जीन्स है, मतलब आगे जो एमआरएनए है। तो जो आगे वाली जगह पर आया, वहां पर कौन आया, बाइक्वाइड एमआरएनए। पीछे वाली साइड पे कौन आ रहा है, नैनोज एमआरएनए। और सेंटर में कौन आया, जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काउडल, हंचबैक और टॉर्सो। काउडल, हंचबैक और टॉर्सो, है ना। तो कहता है कि जिस साइड पर आपका क्या आएगा, जिस साइड के ऊपर आपका बाइकॉइड आरएनए आएगा, वो बॉडी के लिए आपका इंटीरियर पोल बनाएगा। और तो मतलब हमारा एक्सिस कहाँ आया, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, तो एक तो ये आपकी साइड कौन सी है, ये हमारी साइड है आपकी, जो आगे वाली साइड है बेटा, वो हमारी कौन सी है, एंटीरियर। ये वाली साइड कौन सी है हमारी, पोस्टीरियर। ये वाली साइड कौन सी है हमारी, डॉर्सल। ये वाली साइड हमारी कौन सी है बेटा, वेंट्रल। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो एक्सिस है, वो एक्सिस कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ये दो एक्सिस है, मतलब कि हमारे जो एक्स बने, वो एंटीरियर से पोस्टीरियर बने और डॉर्सल से वेंट्रल बने, मतलब डॉर्सल से वेंट्रल बने। राइट, ये चीज हमें याद होगी। समझ आया, समझ आया बेटा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक तो हम चले बैक टू बैली। डॉर्सल और वेंट्रल की जो अलाइनमेंट है वो है बैक, ये आपकी बैक है और ये आपकी बैली है। इंटीरियर और पोस्टीरियर का जो एक्सिस है, वो कहाँ बन रहा है बेटा, इंटीरियर और पोस्टीरियर का जो आपके पास अलाइनमेंट है, वो कहाँ से आपके पास है, हेड टू टेल। हेड टू टेल बन रही है। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करें कि हमारे पास क्या है, ये तो आपके बन की, ये आपने देख लिया जो एक्सिस का अरेंजमेंट कैसा है। कहता है यहाँ पर अब इन इन सब का जो यहाँ पर जो आपको अलग अलग जो ये जो चीजें बनी है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द मैटरनल इफेक्ट जीन, एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन्स एक्ट हैज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये जो ऊपर आपने देखा, ये जो डॉर्सल या वेंट्रल साइड बनी या इंटीरियर पोस्टीरियर बनी, ये भी एक्चुअल में क्या आपके मैटरनल इफेक्ट जीन्स का प्रभाव है ना। इसके इफेक्ट देखे आपने कि मैटरनल जीन्स जहां चले गए, उनका मैसेंजर आरएनए जहां जहां चला गया, जिस जोन में गया वो जोन वैसे बदल गया। जैसे आपने बात की कि भाई हमारे आगे वाले पार्ट के अंदर क्या जा रहे थे, जो हमारा बाइकॉइड आरएनए था, जो बाइकॉइड आरएनए था वो आपके आगे वाले पार्ट में चला गया, तो वो पार्ट उसने आगे जाके उसने इंटीरियर बना लिया। आपका जो नैनोज जो एमआरएनए था वो पीछे चला गया तो पोस्टीरियर बन गया, है ना। तो इस तरीके से आपने पार्टीशन देखी। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब जो अलग अलग मैसेंजर आरएनए जहां जहां लग चुके हैं, उनकी आगे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखेंगे, वो क्या क्या रिलीज करने वाले। तो पहला आएगा एक्सप्रेशन ऑफ द जाइगोटिक जीन। क्या आएगा बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ जाइगोटिक जीन। पहला मेरे पास जीन आया गैप जीन। कौन सा है बेटा, गैप जीन। पहले तो आपके पास वो नॉर्मल ऐसा था, ऐसा था आपके पास, है ना। ये एग था आपके पास, है ना, ओवम था आपके पास, और उसके अंदर अलग अलग जगह पर मैटरनल जीन अपने आप को सेटअप करते हैं। और सेटअप करने से हमें ये पता लगा कि आगे की तरफ जो है, वो हमेशा कौन आता है, बाइक्वाइड। पीछे क्या आता है, नैनोज। और सेंटर में अनइक्वली किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रिमेनिंग जो आपके पास जीन्स बचे, वो आपके सेंट्रल वाले पार्ट में आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पहला हमने देखा गैप जीन। तो गैप जीन, ये जो आपको लिखा हुआ है, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, GPSHR, मतलब हमने इसे याद रख सकते हैं, GPSHR, GPSHR। मतलब ये टोटल आपके पास जो जीन्स है, जाइगोटिक जीन, उनके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, GPSHR। ठीक है, एक हमने छोटा सा फार्मूला बना लिया। तो जी से बना गैप जीन, और ये आपका फर्स्ट जीन है। ये क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइज
broad gene along the interior posterior axis, embryo divided into 3 broad region। तो जो गैप जीन्स होते हैं, वो गैप जीन्स क्या करते हैं, आपके लिए क्या बना के दे रहे हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। तो कहता है ऑर्गेनाइज दी, क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज द ब्रॉड जीन अलोंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसने क्या किया, गैप जीन ने क्या किया कि भाई जो आपके पास जो एक्सिस था, किस साइड से, जो एंटीरियर से आप बात कर रहे थे, पोस्टीरियर की बात कर रहे थे, एंटीरियर साइड से हम किस बात की कर रहे थे, पोस्टीरियर साइड। उसने कहा कि भाई हमारे पास पहले टोटल, अभी हम एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं अपने 5 जीन्स की। एक है आपके पास गैप जीन, दूसरा आपके पास है प्योर रूल जीन्स, प्योर नहीं, सॉरी, पेयर रूल जीन्स, और तीसरा आपके पास है सेगमेंट पोलैरिटी जीन, अगला आपके पास है होम्योटिक जीन्स, और लास्ट आपके पास आ जाएगा रियलिस्ट जीन्स। क्या हो जाएगा बेटा, रियलिस्टर। कौन सा जीन्स हो जाएगा बेटा, रियलिस्टर जीन, रैलिसेटर, या इसको रैलिसेटर भी कह सकते हो। तो हमारे पास उसने कहा कि टोटल ये आपके पास जीन्स है जो आगे आपके फर्दर एक्सप्रेस होंगे। तो पहला हम जी की बात करें, जी है आपका गैप जीन। गैप जीन का मतलब अब आपके सेगमेंट एक दूसरे को थोड़ा गैप देंगे, है ना। तो यहाँ पर उसने बात बोली है, ऑर्गेनाइज ब्रॉड जीन अलोंग इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो यार उसने कहा कि जो आपके ब्रॉड जीन है, बड़े वाले जीन है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे अलोंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, है ना। तो उसने कहा कि जो बड़े वाले जीन्स है वो अपने आप को, जो मेन जीन्स है एक्चुअल वाले, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे एक यहाँ आ गया, कुछ जीन्स यहाँ आ गए, कुछ जीन्स यहाँ आ गए, कुछ जीन यहाँ आ गए। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं अलोंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। अब जैसे इनकी अरेंजमेंट हुई बेटा, जैसे ही इनकी अरेंजमेंट हुई, तो हमें क्या मिला बेटा, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन हमें इनकी अरेंजमेंट की वजह से मिला है। तो यहाँ पर भी और क्या होता है, एक चीज और क्या होती है, जीन गैप म्यूटेशन। क्या होता है, जीन गैप म्यूटेशन। गैप, अगर जीन गैप म्यूटेशन हो जाएगा तो गैप नॉट इन द बॉडी प्लेन। जो आपको ये जो अलग अलग जो पार्टीशन मिल रहा है, हेड पार्ट, फिर थॉरेक्स, अगर आपके गैप जीन, जो अभी आपने अब देखा ऊपर जो आप पढ़ रहे थे, गैप जीन का एक्सप्रेशन, अगर ये जीन के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाएगा, तो गैप आपका एब्सेंट हो जाएगा बॉडी प्लान के अंदर से, राइट। और क्या हो जाएगा, द ओमिशन और डिलीशन ऑफ द सिक्वेंशियल सेवरल लार्वल सेगमेंट्स। तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे। समझ आएगा कि बेटा, समझ आ रही है। तो यहाँ क्या आ रहा है, द कहते हैं ओमिशन और डिलीशन ऑफ सिक्वेंशियल सेवरल लार्वल सेगमेंट्स। और उससे क्या होगा, आगे क्या मिलेगा, एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द गैप जीन्स एक्सप्रेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन्स। ये तो मैं पता है कैस्केड तो यहाँ प्रोसेस चलने वाला है। तो हमने यहाँ बात क्या की कि जो आपकी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा थोड़ा टिपिकल है ये, तो थोड़ा समझ में धीरे से आते हैं। तो पहले हम बात करें गैप जीन्स। तो ये जो गैप जीन है, ये पहले ऐसे जीन है जो अपने आप को अरेंज करते हैं अलोंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये अपने को अरेंज कर लेते हैं, सेटल डाउन कर लेते हैं अलोंग द आपकी इंटीरियर, राइट। और इसकी वजह से आपका एम्ब्रियो, इस गैप जीन की वजह से आपका जो एम्ब्रियो है, वो 3 ब्रॉड रीजन के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लेता है। जो आपका गैप जीन्स है बेटा, जो आपका गैप जीन है, वो अपने आप को अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और वो जो आपके पास टोटल बॉडी है, उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। गैप, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई कौन ऐसा जीन है जो ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले बॉडी की पार्टीशन, हमने पढ़ा ना था अभी, हमने एक 0 आवर पे हमने देखा एम्ब्रियो की इलार्जमेंट, फिर 2 आवर पे देखा, फिर 3 आवर, 5 आवर के ऊपर देखा, फिर 10 आवर्स के ऊपर देखा। जब वो 2 आवर पे था तो 3 आपको सेगमेंट बन गए थे। जब जैसे ये 2 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे का आपका फर्टिलाइज्ड एग होगा, तो वो आपको 3 सेगमेंट में अपनी पूरी बॉडी को, वो अपने को एक तो सिलेंडर में चेंज करता है, सिलेंड्रिक फॉर्म में, और धीरे धीरे आपको पता है कि वो अपनी बॉडी को पार्टीशन कर रहा है बॉडी का। तो टोटल 3 पार्ट हो गए यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हो 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का बोल रहे हैं इंटीरियर, यानी कि हेड पार्ट, बीच वाला क्या है थॉरेक्स, और लास्ट वाला क्या बनाएगा, एब्डोमेन। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंटेशन स्टार्ट हुई, इसकी हेल्प से हुई बेटा गैप जीन। गैप जीन से ही आपको एक हेड मिला, एक थॉरेक्स मिला, एक एब्डोमेन मिला। अगर हो क्या हो जाए, वो कह रहा है कि अगर आपके गैप जीन में हो जाए म्यूटेशन, क्या हो जाए, म्यूटेशन, खराबी हो जाए, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा, म्यूटेशन कर रहे हो आप, तो क्या होगा, गैप एब्सेंट इन द बॉडी प्लान।
तो बॉडी के अंदर आपके जो गैप है, जो अभी अभी जो बात कर रहे हो कि हाँ भाई एक आगे वाला हिस्सा हेड बनाएगा, पीछे वाला हिस्सा, और वो दिख भी रहे हैं आपको, विजिबल हो रहे हैं, सेगमेंटेशन चल रही है, ये जो गैप है, सेगमेंटेशन है, वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी ड्यू टू द गैप जीन म्यूटेशन, राइट। द ओमिशन और डिलीशन ऑफ द सिक्वेंशियल सेवरल लार्वल सेगमेंट्स, और उससे क्या होगा, बहुत जब जब ये गैप गैप म्यूटेशन ढंग से नहीं बनेगा, तो बहुत सारी आगे फर्दर आने वाली जो सिक्वेंशियल सेवरल लार्वल सेगमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उनका डिलीशन हो जाएगा। एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन्स एक्सप्रेस द, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे धीरे बेटा, द ओमिशन और डिलीशन ऑफ द सिक्वेंशियल सेवरल लार्वल। तो इस वजह से अगर आपका गैप जीन म्यूटेशन नहीं हो रहा है, म्यूटेशन हो गया है, तो वो फिर आगे सेगमेंट नहीं बना पाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर सेगमेंट नहीं बन रहे तो ये जो आपकी गैप जीन का प्रोडक्ट है वो भी आगे एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर नॉर्मल गैप जीन काम कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे आगे, प्रोडक्ट ऑफ द गैप जीन और एक्सप्रेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन। तो अगर आपके गैप जीन काम कर रहे हैं तो उनका आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और उसका वो प्रोडक्ट आगे आने वाले जीन्स के लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा आगे उनको फंक्शनलाइज होने के लिए। समझ बेटा, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगले जो हमारे पास जीन्स आए हैं उनको हम बोलते हैं पेयर रूल जीन्स। पिछले थे गैप जीन्स, जो हमारे फर्स्ट जीन था। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि टोटल जितने आपके पास जो आपके 5-6 जीन जो है आपके पास ड्रोसोफिला के, तो सबसे पहला जीन कौन एक्सप्रेस होता है, तो आंसर होगा गैप जीन, जो गैप बना रहा है सेगमेंट के बीच में, राइट। अब आगे आता है पेयर रूल जीन्स, बड़ा टिपिकल है। टोटल हमारे पास 6 है, लेकिन हम धीरे धीरे करके इनको स्टडी करेंगे ताकि हमारे ज्यादा दिमाग में खिचड़ी ना पके, एक एक करके आपने सारे काम करने हैं। पेयर रूल जीन्स, यहाँ पर क्या रहा है, एम्ब्रियो डिवाइड इनटू यूनिट ऑफ 2 सेगमेंट्स। अब क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड कर रहा है इनटू यूनिट ऑफ 2 सेगमेंट्स। हर एक जो आप देख रहे हो ना अलग अलग, जैसे आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास टोटल कितने 13 सेगमेंट हो गए। कितने हो गए बेटा, टोटल 13 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने पीछे भी बात की थी, जब आप जीरो जीरो से जब ऐसे आप आए 2 आवर्स तक मिले, 2 से आप चले गए बेटा कहाँ पर, 5 आवर्स के पास, है ना। तो 5 आवर्स से लेके 10 आवर्स के बीच में हमारी जो बॉडी की जो सेगमेंटेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब वो सेगमेंटेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर पेयर रूल जीन्स, कौन काम कर रहे हैं बेटा, पेयर रूल जीन्स। तो टोटल मेरे बॉडी में यहाँ पे कितने सेगमेंट प्रेजेंट है, 13 सेगमेंट प्रेजेंट है। कितने बेटा, हमने यहाँ पे वो 10 ही, टोटल कितने सेगमेंट होते चाहिए, 13 सेगमेंट। तो कहता है यहाँ पर 2 टाइप के फैक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक होता है ऑड स्किप्ड, दूसरा हो रहा है इवन स्किप्ड। एक हो रहा है ऑड, दूसरा इवन, मतलब जैसे बन रहा ना, जैसे 1 3 5 7 9 और 11, ये कौन से ऑड स्किप्ड जीन है ये। इवन कौन से, 2 4 6 8 9। देखो मैंने कलर भी सेम दिया, अगर आपको कलर विजिबल है तो मैंने एक ग्रीन कलर किया, एक पिंक कलर किया। तो आपके 2 टाइप के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक हो रहे हैं ऑड स्किप्ड जीन, दूसरे हो रहे हैं इवन स्किप्ड जीन्स। जो ऑड स्किप्ड जीन्स या फैक्टर आपके रिलीज होंगे उनसे आपको मिलेगा ऑड सेगमेंट, क्या मिलेंगे बेटा, ऑड सेगमेंट। और जबकि इवन स्किप्ड वाले जो जीन्स है उनसे हमें जो एक्सप्रेस होकर हमें जो सेगमेंट रिसीव होने वाले हैं वो कौन से है, इवन सेगमेंट। कौन सा है बेटा आपके पास, इवन बनेंगे। तो या इस तरीके से ऑड स्किप्ड से ऑड सेगमेंट बनेंगे, इवन स्किप्ड जीन से या फैक्टर से हमें क्या बनेंगे, इवन सेगमेंट। आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि जो हमारे पास म्यूटेशन है ना, इन पेयर रूल जीन्स, है ना। तो हमारे पास क्या है कि अगर म्यूटेशन हो जाए, खराबी हो जाए किन के अंदर, पेयर रूल जीन्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, एवरी ओल्ड सेगमेंट इज डिलीटेड। बात समझ आ रही है क्या बोला उसने, कि जब भी म्यूटेशन हो जाए इसमें, पेयर रूल जीन्स के अंदर, तो जो आपके ओल्ड सेगमेंट है, जो ऑड सेगमेंट है, ओल्ड नहीं सॉरी, ऑड जो सेगमेंट है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सिर्फ आप कौन से वाले हिस्से रह गए, कौन से वाले सेगमेंट रह गए जो ऑड स्किप्ड थे, जैसे 1 3 5 7 9 11, टोटल 13 सेगमेंट है। अगर आपके पेयर जीन्स के अंदर खराबी होती है, अगर आपके अंदर पेयर रूल जीन, क्योंकि आपको पता है ना कि पेयर रूल जीन खराबी होगी तो क्या होगा, आपके जो ऑड सेगमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे या डिलीटेड हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन्स। तो आपने कहा कि जैसे हमारे पास क्या है कि जैसे ही आपके जो ऑड सेगमेंट है वो सारे के सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नेहा मैडम, क्या नेहा बोल रहा हूँ, क्या बेटा क्लियर हो गया बेटा? यस सर।
तो यहाँ पर हमें हमें जो आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट द नेक्स्ट लेवल जीन। और ये तो हमने म्यूटेशन की बात की, लेकिन अगर यहाँ पे सही तरीके से काम बना हुआ है, मतलब आपका ऑड स्किप्ड और इवन स्किप्ड, ये याद रखना, ये जीन्स आपको याद रखना है। पीछे वाले हमने सारी बात की है कि हमारे पास बाइकॉर्ड, नैनोज, हंचबैक, टॉर्सो, और जो आपके पास बाकी जितने जीन है, हंचबैक, टॉर्सो और काउडल, जितने ये फैक्टर से काम कर रहे हैं, और इनकी वजह से हमें क्या मिला, सेगमेंटेशन। आपको एक हेड मिला, एक थॉरक्स मिला, एक एब्डोमेन मिला। अब फर्दर इनकी बॉडी में और ज्यादा सेगमेंट होते चले जा रहे हैं। तो वो जो सेगमेंटेशन है वो डिपेंड करती है आपके ऑड स्किप्ड और इवन स्किप्ड फैक्टर्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर। जो ऑड स्किप्ड है वो बॉडी के ऑड सेगमेंट बनाएगा, जो इवन स्किप्ड जो आपकी जो जीन्स है वो आपके लिए क्या बनाएंगे, इवन सेगमेंट। और जब बोलते हैं ये अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट द नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके, उसने कहा कि जैसे आपका एक सेगमेंट बन गया, तो वो अगले के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो अगला सेगमेंट बन रहा है, वो अगले के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो अगला सेगमेंट। इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो सेगमेंट में कन्वर्ट होती जा रही है। इस तरीके से वो क्या हो रही है बेटा, सेगमेंट में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ आया बेटा, बात समझ आ गई है। यस सर। आज हम दो ही करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास, अभी 3 और बचे हैं जीन्स, उनको हम अपने शाम वाले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसको अब अच्छे से ठीक है। इसको अच्छे से पहले लिखो और याद करो, और फिर हम, अगर कोई डाउट होता है वो मुझे पूछो, ठीक है। क्वेश्चन आपके बेटा सारे हो गए सॉल्व? यस सर, हो गए। एक दो रहते हैं, बाकी सारे कर लिए। जो एक दो होंगे ना, तो उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, ओके। ठीक।